हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 8। सब सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन 3:2 from the trial balance dated 31/3/2017 and adjustment prepare annual accounts of the firm। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। इसके बाद जब हम बैलेंसेस देख लें, बैलेंसेस हमने देख लिया, अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, return of 5% rupees 500 from debtor as bad debt, annual salary of 5,000 and 4,000 payable to Brahma and Vishnu respectively, commission rupees 500 is receivable, outstanding salary 300। जैसे कि हमने क्वेश्चन में शुरू में देखा कि कुछ इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे लीज होल्ड बिल्डिंग नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम 1/4/16 फॉर 10 ईयर्स, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। और दूसरा लिखा है लोन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम 1/7/2016। इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जो उसके रूल्स हैं उसको हम सीख लें। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट बनाएं, ये सबसे इसमें जो इफ़ेक्ट होता है एडजस्टमेंट्स के, दो इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक इफ़ेक्ट होता है, तो जो एडजस्टमेंट का दो इफ़ेक्ट होता है उसमें अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है। उस गलती को, उस डाउट को क्लियर करने के लिए फॉर्मेट दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में अगर कोई इफ़ेक्ट अगर प्लस हो रहा है, एडजस्टमेंट का कोई इफ़ेक्ट अगर प्लस हो रहा है, इसका मतलब डेबिट इफ़ेक्ट हो गया, क्रेडिट बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम वो लायबिलिटी के साइड में ही रिकॉर्ड होता है। अगर माइनस हुआ मतलब क्रेडिट इफ़ेक्ट हुआ, डेबिट इफ़ेक्ट बाकी है, वो एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर क्रेडिट साइड में प्लस हो रहा है, दैट इज़ क्रेडिट हो गया, डेबिट बाकी है, तो इसके रिकॉर्ड होने का चांस ज़्यादातर एसेट साइड है। माइनस किया अगर हमने क्रेडिट साइड में, तो दैट इज़ वो डेबिट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली वो लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। सेम एज बैलेंस शीट में, अगर लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट, कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट प्लस हो रहा है, मतलब वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट बाकी है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखा है क्योंकि 90% केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स का सेकेंड इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मेंशन किया है। बहुत कम ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कोई ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा। जब क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड रहेगा तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर देंगे। अब देखो, अगर हमने लायबिलिटी साइड पे माइनस किया, दैट इज़ डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, तो क्रेडिट इफेक्ट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड पे अगर कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट बाकी है, तो क्रेडिट इफेक्ट के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। माइनस किया, दैट इज़ डेबिट साइड पे माइनस हुआ, तो दैट इज़ क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट बाकी है। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब भी हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इनबिल्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में हम पेंसिल से उस पर निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम इनबिल्ट एडजस्टमेंट का निशान लगाएंगे। जिस एडजस्टमेंट पे जितना निशान लगाया जाएगा, जितना डॉट लगाया जाएगा, जब हम प्रैक्टिकली उसकी पोस्टिंग शुरू करेंगे, जितना डॉट है उतना उसके नीचे उतनी लाइन छोड़ देंगे।
तो सबसे पहले हम इनबिल्ट एडजस्टमेंट के लिए आते हैं। इनबिल्ट एडजस्टमेंट देखो, लीज होल्ड बिल्डिंग है उस पर हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, और लोन ऑफ ब्रह्मा है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब अगर जब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, चाहे वो लीज होल्ड बिल्डिंग हो एसेट साइड में या लोन ऑफ ब्रह्मा हो लाइबिलिटी साइड में, उसके नीचे एक ब्लॉक छोड़ देंगे और उनका अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। अब हम दूसरे मतलब मेन एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। अब हमारा मेन एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर है, तो मशीन और फर्नीचर पे हमने निशान लगा लिया, उसको हाईलाइट कर दिया। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 500 एज बैड डेट। तो अब हम बैड डेट को राइट ऑफ करेंगे, दैट इज़ ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ से थर्ड एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पहला एडजस्टमेंट जो हमारा इनबिल्ट एडजस्टमेंट होता है। अब देखो हम थर्ड एडजस्टमेंट दैट इज़ डेटर और बैड डेट को हाईलाइट कर दिया हमने। डेटर किस में, एसेट साइड में रहेगा, और बैड डेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड पे रहेगा। ये हमारा टेक्स्ट बुक का एडजस्टमेंट नंबर 2 है। अब अगला आता है एडजस्टमेंट नंबर 3। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो हमारे पार्टनर से रिलेटेड है, ऑनर से रिलेटेड, इसलिए उसको इसमें हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अब हमारा अगला एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट है, कमीशन से रिलेटेड है, तो हम कमीशन को हाईलाइट कर देंगे। तो देखो हमने कमीशन को हाईलाइट किया हुआ है। और उसके बाद हमारा लास्ट फाइनल एडजस्टमेंट आता है सैलरी से रिलेटेड, तो सैलरी को हमने हाईलाइट कर दिया। अब हमने एडजस्टमेंट का निशान लगा लिया, सब हो गया। अब हम एक लाइन से ट्रायल बैलेंसेस के एडजस्टमेंट पॉइंट को पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस जहाँ से जो हमको दिया हुआ है एक लाइन से पोस्टिंग शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस की पोस्टिंग शुरू करेंगे। तो हमारा पहले आता है ड्राइंग। तो हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे हम जाके ड्राइंग लिखेंगे। पहला ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देंगे, पहला ब्लॉक हमने ब्लैंक छोड़ा है, और डेबिट साइड में हमने लिखा है टू ड्राइंग अकाउंट। ब्रह्मा और विष्णु का जो भी अमाउंट है जितना है वो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज़ 5,000 है, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब अगला हमारा जो मतलब ट्रायल बैलेंस का जो अगला आइटम है वो है लीज होल्ड बिल्डिंग। इस पर इनबिल्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसके नीचे एक लाइन हमने डॉट बनाया, उसका अमाउंट हमने अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा, उसके नीचे हम एक लाइन छोड़ देंगे। अगला जब एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, और मतलब इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिखने के लिए। अब हम वापस आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा मशीनरी है, तो हम मशीनरी को एसेट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा उस पर एडजस्टमेंट है, उस पर हमने एक लाइन छोड़ दिया है। अब अगला हमारा पॉइंट है डिस्काउंट का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला ब्लॉक हमेशा ब्लैंक रखना है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्काउंट का इफेक्ट लिख दिया, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने इसको अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब हमारा अगला एडजस्टमेंट डेटर है, इस पर हमको एडजस्टमेंट है, तो इसके नीचे एक डॉट बना दिया, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। अब अगला हमारा एडजस्टमेंट है कैरियज आउटवर्ड का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला एडजस्टमेंट हमारा आएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर से रिलेटेड। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर पे एडजस्टमेंट है, तो उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, डेटर के नीचे एक ब्लॉक छोड़ करके लिख देंगे, तो हमने एक ब्लॉक छोड़ करके लिख दिया है। और वापस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगला एंट्री आएगा, ट्रायल बैलेंस का आइटम आएगा, और वो सैलरी है, इस पर एडजस्टमेंट है, इसको हमने लिख लिया। इसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा है, इसके अमाउंट को एक्चुअली अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, उसके नीचे एक ब्लॉक छोड़ देंगे। वापस हमारा एक पॉइंट आ रहा है बाय डेट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। हमने सैलरी के नीचे एक ब्लॉक छोड़ा है, बाय डेट के नीचे भी एक ब्लॉक छोड़ेंगे, उसका अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा है। वापस हमारा एसेट साइड में आएंगे, और वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है, तो हमने बिल्स रिसीवेबल में लिख दिया, और इसका एसेट साइड में लिख दिया बिल्स रिसीवेबल को एक्चुअली, और ये इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसलिए इसका अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये जो है इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट हमने अमाउंट कॉलम में डायरेक्टली लिख दिया है। अब वापस हमारा अगला एडजस्टमेंट कैश बैलेंस का है, तो कैश पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली इसका अमाउंट एसेट साइड में अमाउंट कॉलम में डायरेक्टली लिख दिया गया। अब उसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट आता है स्टॉक का। तो स्टॉक को हमने, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमने इसको अमाउंट कॉलम में एसेट साइड के अमाउंट कॉलम में डायरेक्टली लिख दिया।
अब अगला हमारा एडजस्टमेंट आता है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस जो है ना कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 55,000 सॉरी एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। अब अगला क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा है लाइबिलिटी साइड का है लोन ऑफ ब्रह्मा है, तो हमने लोन ऑफ ब्रह्मा लिख दिया 50,000, उसके नीचे एडजस्टमेंट लिख दिया। हमने ऊपर 3-4 लाइन छोड़ा है, जब हमारा बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, वो बैलेंसेस हम ऊपर लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। अगला हमारा जो एडजस्टमेंट है वो डिस्काउंट का है, तो हम डिस्काउंट में डायरेक्टली हमने लिख दिया, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अगला हमारा एडजस्टमेंट आता है क्रेडिटर्स का, तो लोन ऑफ ब्रह्मा पे एडजस्टमेंट है, देखो उसके नीचे हमने एक लाइन छोड़ दिया। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका अमाउंट हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में, लाइबिलिटी साइड में उसके अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अब अगला हमारा जो एडजस्टमेंट आता है वो कमीशन का है। अगला पॉइंट जो है कमीशन का है और कमीशन पे एडजस्टमेंट है, तो उसके अमाउंट को हमने अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा है, इनर कॉलम में लिखा है और उस पर डॉट बना के रखा है, हाईलाइट किया है कि इस पर एडजस्टमेंट है, ताकि इससे हमसे गलती ना हो, उसके नीचे एक लाइन हम छोड़ सकें। अब अगला हमारा पॉइंट है बिल्स पेबल का, और इसको हम लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हमने डायरेक्टली अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब उसके बाद हमारा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हमको पहले से दिया हुआ, दैट इज़ ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब अगला हमारा ये हो चुका है। अब हमारा सबसे पहले क्या होगा, एडजस्टमेंट, इन बिल्ट एडजस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, अब एडजस्टमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले लीज, दैट इज़ लीज होल्ड बिल्डिंग पे हम कर रहे हैं, और ये इन बिल्ट एडजस्टमेंट है, सबसे पहले इन बिल्ट एडजस्टमेंट को हम फिनिश करेंगे। तो देखो हमने लिखा माइनस रिटर्न ऑफ 6,000, एक साल 10 ईयर्स का 60,000, तो 1 ईयर का दैट इज़ एक साल के लिए कितना होगा, 60,000 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 6,000, तो 6,000 हमने माइनस कर दिया। अभी मैंने बिगिनिंग में शुरू में आपको बताया, एक कॉन्सेप्ट दिया था, आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई एडजस्टमेंट माइनस होगा तो हम क्या करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर बैलेंस शीट में माइनस हो रहा है तो उसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा। ये देखो आपके साथ स्क्रीन पे है, एक बार आप फिर से रिकैप कर लीजिए। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। तो एसेट में माइनस हो रहा है, लीज होल्ड बिल्डिंग का इफेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेकर के जाएंगे। देखो यहाँ पे एसेट में हमारा माइनस हुआ, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो हम इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रेडिंग एक्सपेंस के नीचे हमने लिखा टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 6,000। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एडजस्टमेंट फिर से हमारा है लोन ऑफ ब्रह्मा का, उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। जब डेट दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये रूल मेंशन किया हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो 6% कैलकुलेट किया जाएगा। तो 6% 50,000 का 6% कितना होगा, 3,000 होगा। तो 3,000 12 मंथ का होगा, तो 9 मंथ का कितना होगा, 2250। तो हमने जो है ना 2250 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया और उसको हमने इसमें प्लस कर दिया है, ये प्लस होने के लिए था। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा, या लाइबिलिटी में प्लस हुआ तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखो लीज होल्ड बिल्डिंग के नीचे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा इनबिल्ट एडजस्टमेंट हो गया। अब प्रैक्टिकल जो एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट दैट इज़ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो अब हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पास करेंगे। देखो हमने मशीनरी का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लिख रहे हैं, हम माइनस डेप्रिसिएशन लिखा, एसेट में माइनस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो यहाँ 3,000 माइनस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन के नीचे देखो हमने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000। अब वापस आएगा, फर्नीचर के पे डेप्रिसिएशन है, तो वहाँ फर्नीचर पे 1,000 माइनस हुआ है, तो हमने माइनस 1,000 कर दिया। अब यहाँ एसेट में माइनस हुआ, दैट इज़ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखा।
अब इसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट है बैड डेट से रिलेटेड है। तो डेटर में हमने लिखा माइनस न्यू बैड डेट्स, और इसको 500 रुपीज़ था तो उसको हमने माइनस कर दिया। अब हमारा ये इसका एसेट में माइनस है तो ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। और पहले से अगर बैड डेट दिया हुआ तो उसमें वो प्लस हो जाएगा, तो हमने बैड डेट में प्लस कर दिया, प्लस न्यू बैड डेट 500। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टोटल 1700 हो गया। अब अगला एडजस्टमेंट हमारा जो दिया हुआ है वो सैलरी से रिलेटेड है। तो ब्रह्मा और विष्णु की सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का है हमारा पहला इफेक्ट होगा, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा सैलरी टू पार्टनर्स के नाम से, और हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला एडजस्टमेंट जो हमारा दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग कमीशन से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हो रहा है, दैट इज़ ये किधर आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट होता है तो उसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आता है। आप एक बार फिर से इस मतलब रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, स्क्रीन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आपने प्लस किया है, तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर आ रहा है, देखो एसेट साइड पे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप स्क्रीन को रोक करके आप देख सकते हैं। तो अब ये कमीशन की मैं बात कर रहा था, तो कमीशन देखो आपका ये हो गया, यहाँ पे प्लस हुआ है। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट एसेट में आएगा, तो देखो एसेट साइड पे हमने लिखा कमीशन रिसीवेबल 500। अब उसका अगला एडजस्टमेंट है हमारा, ये सैलरी से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है, तो हमने सैलरी में प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्लस होगा तो लायबिलिटी साइड में आएगा, तो इसका देखो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब अगला एडजस्टमेंट जो है इस तरह से हमारा पूरा हो गया, एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर अगला हमारा जो पॉइंट है वो नेट प्रॉफिट निकालने का है, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे डेबिट और क्रेडिट को प्लस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट को प्लस किया, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 68750, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया 68750। इसमें से हमने जो एक्सपेंस था दैट इज़ 9000 पहले से डेबिट बैलेंस था, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 59750, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। फिर हम इसको पार्टनर्स के जो रेशियो मेंशन किया हुआ है उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो 3:2 है। एक बार आप क्वेश्चन का हेडिंग देख लीजिए टेक्स्ट बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब इसको हमने क्या कर दिया, वहाँ से जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था। अब इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। तो हम कैपिटल अकाउंट को टोटल कर लेंगे, टैली करेंगे, क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है और डेबिट साइड का उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। लायबिलिटी में ऊपर जो हमने जगह छोड़ के रखा था उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया। इस तरह से हमारा कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब हम बैलेंस शीट को टोटल कर लेंगे, टोटल करके उसको जो है फाइनल कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया, हमारा बैलेंस शीट का टैली हो गया। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार ज़रूर स्टॉप करके आप हमारे इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।